दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त युद्ध, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। ईरान युद्ध ने अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर देश की हालत पतली कर दी है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी खबर आई है जिसने सरकार से लेकर उद्योग जगत तक राहत प्रदान कर दी है। भारत की जीडीपी को लेकर बड़ी खबर है। भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीदों से बेहतर निकली है। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% रही। खास बात यह है कि फरवरी में जारी अनुमान में यह आंकड़ा 7.6% बताया गया था, लेकिन अब जो नए आंकड़े आए हैं वो इससे बेहतर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दुनिया की तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज रफ्तार से कैसे दौड़ रही है? कौन से सेक्टर हैं जो देश की ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं? और क्या आने वाले वक्त में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा? समझिए आज की इस रिपोर्ट में। जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी हो चुके हैं। ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी बयां कर रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.7% दर्ज की गई। वहीं मार्च तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% रही, जो बाजार के कई अनुमान से बेहतर है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक फरवरी में पूरे वित्त वर्ष के लिए 7.6% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अंतिम आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा रहे। इसका मतलब साफ है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। देश की नॉमिनल जीडीपी में 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रियल और नॉमिनल GVA यानी सकल मूल्य वर्धन में क्रमशः 7.9 और 9.1% की बढ़ोतरी हुई है। अब जानिए कौन कौन से सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हुई। सेक्टरवार प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे तो कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में 3.2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग और निर्माण जैसे सेक्टर में 8.8% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। वहीं सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान दिया और इसमें 9.3% की बढ़ोतरी दुनिया ने देखी। मैन्युफैक्चरिंग, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल एड सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे इलाकों में या क्षेत्रों में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के रियल जीडीपी बढ़कर 323.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि एक साल पहले ये 299.89 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 346 लाख करोड़ रुपए करीब हो चुकी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च और सेवा क्षेत्र की मजबूत भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो उसे और ज्यादा मजबूत कर रही है। ये वो सेक्टर हैं जो भारत की जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और इनका कितना योगदान है ये भी हमने अब आपको बताया, क्योंकि पूरे देश में या पूरी दुनिया में तनाव जिस तरह से जारी है मिडिल ईस्ट का, उसके बाद ये रिपोर्ट जो भारत की आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट का आना वाकई एक राहत की खबर है। इस खबर पर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।